नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संवाद सेतु से नए अध्याय पत्रकारिता को लेकर के विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता विषय पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न इस अध्याय से परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। ये प्रश्न किस प्रकार का होगा, पाठ के दौरान हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पाठ का शीर्षक दिया गया है, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पत्रकारिता का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम पत्रकारिता के क्षेत्र को पढ़ें। उससे पहले आवश्यक है कि हम पत्रकारिता जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें। यदि पत्रकारिता का अर्थ समझ में आएगा तो हम बड़ी आसानी से इसके जो रूप हैं, इसके जो क्षेत्र हैं, उनको समझ सकते हैं। तो चर्चा करते हैं हम आज के विषय विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता पर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। विविध मतलब बहुत से, पत्रकारिता का कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई समाचार मिलते रहते हैं। अब क्या इन समाचारों को लिखने वाले, प्राप्त करने वाले, जुटाने वाले, एकत्रित करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं पत्रकार, रिपोर्टर। अब पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता को यदि लें तो ये अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है दैनिकी या रोजनामचा। जिसका अर्थ क्या होता है? दैनिकी या रोजनामचा। अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो, प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण हो, प्रतिदिन के कार्यों का विवरण हो। हिंदी में इसका लगभग यही अर्थ लिया जाता है। पत्र से पत्रकार, पत्र में जो की सूचना होती है उस सूचना को लिखने वाला पत्रकार, और उसको प्रेषित करने के बाद आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है पत्रकारिता के माध्यम से। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पत्र से पत्रकार और फिर पत्रकारिता, ये पत्रकारिता का रूप होता है। पत्रकारिता किसी घटना की रिपोर्ट या समाचार है। पत्रकारिता किसी घटना की रिपोर्ट या समाचार है जो व्यक्ति, गौर करना इस बात पर कि जो व्यक्ति समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। पत्रकारिता का दायरा सीमित नहीं है, क्योंकि इससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। हर क्षेत्र में पत्रकारिता की पहुंच है। तो यहाँ पर ये बात पहले ही स्पष्ट हो गई है कि पत्रकारिता किसी घटना की रिपोर्ट या समाचार है, सूचना है जो जनता को प्राप्त होती है, जो किसी व्यक्ति, समाज या देश और पूरी दुनिया को या विश्व को भी प्रभावित करती है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार यदि हम इसकी परिभाषा देखना चाहें, परिभाषा में यदि हम इस पत्रकारिता को बांधना चाहें, तो हिंदी शब्द सागर ने इसके लिए एक शब्द, एक परिभाषा निर्धारित की है कि पत्रकारिता का काम या व्यवसाय ही क्या है? पत्रकारिता। पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकार का काम क्या होता है? सूचनाएं संग्रहित करना, जानकारी इकट्ठी करना और रोचक ढंग से लोगों तक पहुंचाना। तो ये जो कार्य है, ये कार्य ही क्या कहलाता है? पत्रकारिता। पत्रकार का काम या व्यवसाय ही क्या कहलाता है? पत्रकारिता। ये परिभाषा किसने दी है? हिंदी शब्द सागर ने यहाँ पर ये परिभाषा दी है। यदि हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो इंद्र विद्या वाचस्पति ने इसकी क्या परिभाषा दी है, इस पर भी यदि हम गौर करें तो इसका देखिए, ये इनका विचार अलग है। ये मानते हैं कि पत्रकारिता, देखिए, पत्रकारिता 5वां वेद है। इंद्र विद्या वाचस्पति ने पत्रकारिता को क्या माना है? 5वां वेद, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर
जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में हमारी समझ कम है उस क्षेत्र में भी हम पत्रकारिता के द्वारा उसके विविध आयामों को समझ सकते हैं, उस पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो यहां पर इंद्र विद्या वाचस्पति की परिभाषा क्या है कि पत्रकारिता पांचवा वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जान करके अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार यदि लें कि सर्वमान्य परिभाषा, हम सटीक शब्दों में पत्रकारिता किसे कहेंगे, ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार या उपलब्ध कराई गई परिभाषाओं को छोड़कर यदि एक सर्वमान्य परिभाषा लें तो सर्वमान्य परिभाषा इसकी क्या होगी कि यह एक, ध्यान देना, पत्रकारिता की परिभाषा पर, पत्रकारिता की परिभाषा से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो हमें पत्रकारिता से संबंधित ये बातें, अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, तो हमें यही बातें स्पष्ट करनी हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार यदि हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा क्या होगी, यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है, यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें, गौर करना इस पर, सामयिक घटनाएं क्या है, तत्कालीन समय के अनुसार या तत्कालीन समय में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से जन जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया जाता है। जो वर्तमान में चल रही समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनको आकर्षक और सुरुचिपूर्ण ढंग से संग्रहित करके चित्रों के साथ इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि आम पाठक उस समस्या को या उस घटना से भली भांति परिचित हो सके, और जो व्यक्ति से लेकर समूह तक, किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है, व्यक्तियों के समूह तक इसकी पहुंच होती है, और देश से लेकर विश्व तक, एक देश तक पत्रकारिता सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व को प्रभावित करती है। तो पूरे विश्व तक के विचार, अर्थ, राजनीति आदि को प्रभावित करने में सक्षम है, और उस कला का विवेचन ही क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। तो स्पष्ट है कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता का अर्थ क्या है, पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, पत्रकारिता का क्षेत्र कितना व्यापक है, इस बात से भी हम परिचित हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र कोई सीमित नहीं है, व्यक्ति तक सीमित नहीं है, किसी देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली विधा है। अब हम चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में पत्रकारिता का कार्य किया जाता है। जैसा कि पहले दिया गया कि दैनिकी या रोजनामचा, दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, समाचार होती हैं, वे सभी पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। तो ये कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए पत्रकारिता का कार्य किया जाता है। अब हम क्रमवार तरीके से एक एक करके पत्रकारिता के विविध रूपों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा करते हैं सबसे पहले इसके रूप पर। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता को समझें तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विज्ञान पत्रकारिता में क्या होगा। विज्ञान से जुड़ी हुई खोज होंगी, कोई तकनीकी होगी, कोई नया अन्वेषण होगा, कोई नए प्रयोग हो सकते हैं। इन सभी से जुड़े हुए जो समाचार होते हैं वो विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, वैज्ञानिकी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक की जानकारी प्राप्त कर तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना क्या है, विज्ञान पत्रकारिता। यदि प्रश्न हो कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो हमें स्पष्ट कर देना है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक जानकारी
प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना ही क्या कहलाता है? विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। विज्ञान समाचारों में सरल और आमजन की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आम जन के समझ में वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली समझ में नहीं आती है, इसलिए विज्ञान पत्रकारिता में जहाँ तक हो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि दिया है, तो जहाँ तक संभव हो विज्ञान समाचारों में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम तकनीकी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आम जन की समझ से बाहर होगा, आम जन उस शब्दावली को समझ नहीं पाएगा और जो सूचना या संदेश हम देना चाहते हैं, समाचार देना चाहते हैं, आम पाठक उस समाचार को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके हम तकनीकी शब्दावली से बचने का प्रयास करें। विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये तो हमें पता है कि कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, उपलब्धि हो सकती है, खोज हो सकती है। इसकी मूल तक की जो जानकारी है वो प्राप्त करना ही विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। लेकिन और क्या क्या आते हैं विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत? तो हम देखें उपग्रह प्रक्षेपण। विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण, जैसे नए उपग्रह आकाश में छोड़ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान पत्रकारिता के। नई दवाओं की शोध, वर्तमान में एक सामयिक बीमारी चल रही है कोरोना महामारी, जिसको लेकर के सारा विश्व परेशान है। वैज्ञानिक, डॉक्टर्स सभी इसके लिए दवाई बनाने में जुटे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए शोध कर रहे हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत। तो नई दवाओं की शोध से संबंधित जो समाचार हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? विज्ञान पत्रकारिता के। फलों और सब्जियों से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए जो रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं, उर्वरकों के प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी समाचार क्या होते हैं? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, आपने देखा होगा कि हर बार कृषि की उपज और पैदावार को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए जाते हैं। ये जितने भी प्रयोग कर रहे हैं कि हम एक साल में कैसे ज़्यादा पैदावार बढ़ाएं, किन साधनों का प्रयोग करें, किस तकनीकी का प्रयोग करें कि हम ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकें, ये सभी जो नए नए प्रयोग हैं कृषि के क्षेत्र में, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो भी समाचार होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत। भूस्खलन आपको पता होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें बरसात के मौसम में स्लाइड होना, धंसना जिसको बोलते हैं ना, भूस्खलन, भूमि का धंसना, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसी आपदाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये सारी समाचार भी किस श्रेणी में आएंगे? विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में। बाढ़ का आना विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। और जंगलों की कटाई, ये सभी जो समाचार हैं ये सभी विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम पूछें कि विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान पत्रकारिता का क्षेत्र क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण, नई दवाओं की शोध, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों की कटाई के, ये सभी समाचार विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है खेल पत्रकारिता। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि खेल पत्रकारिता में किसकी चर्चा की गई होगी? खेलों से संबंधित। आज बहुसंख्यक पाठकों की रुचि का विषय है खेल। पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं खेलों के लिए अलग से एक पृष्ठ निर्धारित होता है। संबंधित रुचि वाले जो पाठक हैं उस पृष्ठ का अध्ययन करते हैं और खेल की जानकारियों को रोचक ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ खेल पत्रकारिता में क्या है? यदि इसकी हम सामान्य परिभाषा की बात करें तो खेल से जुड़ी हुई जानकारी को प्रस्तुत करना या जानकारी देने वाले जो समाचार हैं वो खेल समाचार कहलाते हैं। और ये खेल समाचार ही क्या होते हैं? खेल पत्रकारिता कहलाते हैं।
देखिए इसके बारे में हम बात करें, आधुनिक युग में अनेक तरह के खेलों का प्रचलन है। बहुत से खेल हैं, आए दिन हम नए खेल को देखते हैं, नए नए नियमों में बदलाव देखते हैं, नई नई टिप्पणियां हमें पढ़ने को मिलती हैं, नई नई उपलब्धियां हमें पढ़ने को मिलती हैं, जो कि हमें खेल के प्रति आकर्षित करती है। खेलों के प्रति पाठकों की रुचि भी बढ़ी है और इस प्रकार खेलों से संबंधित सभी समाचारों को खेल समाचार कहा जाता है और यही खेल पत्रकारिता है। खेलों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, समाचार हैं, वो देना खेल पत्रकारिता है। अब देखेंगे खेल पत्रकार होते कितने प्रकार के हैं। खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? खेल पत्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार और दूसरा होता है स्वतंत्र पत्रकार। ये खेल पत्रकार के ही प्रकार नहीं है। यदि हम माने कि पत्रकार के कितने प्रकार हैं, तो पत्रकार के जो प्रकार होते हैं उनमें एक होता है पूर्णकालिक, एक होता है अंशकालिक और एक होता है स्वतंत्र पत्रकार। ये तीन प्रकार मुख्य रूप से पत्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हमें अध्ययन करना है खेल पत्रकारों का जो दो प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार क्या होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार होता है किसी समाचार या पत्र पत्रिका के लिए नियमित लेखन करने वाला एक वेतनभोगी पत्रकार। पूर्णकालिक पूरा समय किसी एक पत्र पत्रिका को देता है, उसी पत्र पत्रिका के लिए वो लेखन करता है, ये नियमित वेतनभोगी होता है, दूसरे किसी समाचार पत्र से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये होते हैं पूर्णकालिक, यानी पूरा समय एक ही पत्र पत्रिका को देने वाले। दूसरा होता है स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार क्या है? ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पत्र पत्रिका के साथ जुड़े नहीं होते हैं। ये अपने समाचारों को या आलेखों को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं। इनके आलेख हैं, इनके स्तंभ हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी अखबार को, किसी भी पत्र पत्रिका को ये अपना समाचार दे सकते हैं। नाम से इस पर है स्वतंत्र, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। इनको सूचनाओं के हिसाब से ही वेतन प्राप्त होता है। तो किस समाचार पत्र को ये अपना लेख प्रस्तुत करेंगे? यदि इनके पास जानकारी रोचक है तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, यदि जानकारी नीरस है तो इनकी समाचार की मांग कम होगी। इसलिए स्वतंत्र पत्रकार को ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ज़्यादा सरस और मनोरंजनपूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला समाचार इकट्ठा करना पड़ता है। अंशकालिक पत्रकार की यदि हम बात करें तो अंशकालिक पत्रकार होते हैं, इनका संबंध किसी पत्र पत्रिका से होता है, लेकिन अंशकालिक ये कुछ समय के लिए रखे जाते हैं। जरूरत हुई ऐसे पत्रकारों को बोल लिया जाता है, जैसे ही आवश्यकता खत्म हुई ऐसे पत्रकारों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। जरूरत के हिसाब से इनको काम में लेना कुछ समय के लिए और उनको किए गए कार्य का नियत वेतन देकर के उनका भुगतान कर देना, यह होता है अंशकालिक पत्रकार। तो अब हम खेल पत्रकारिता के पत्रकारों की बात करें तो पूर्णकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार किसी भी पत्र पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवा सकते हैं, भेज सकते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी एक पत्र पत्रिका के साथ जुड़े होते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक? आगे चर्चा करते हैं कि एक अच्छे खेल पत्रकार में क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे खेल पत्रकार में क्या गुण होने चाहिए? प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है हमसे कि एक खेल पत्रकार होने के नाते आप में कौन से गुणों का होना आवश्यक है, या इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि खेल पत्रकार, एक सफल खेल पत्रकार में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। तो देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए खेल पत्रकार में। सारे सामान्य गुण हैं जो किसी भी पत्रकार में लगभग होने ही चाहिए। सबसे पहला है सूक्ष्म व खोजपूर्ण नजर, बारीकी से देखना, हर चीज को बारीकी से निरीक्षण करना, परखना, ऐसी पारखी नजर होना बहुत ही जरूरी है। यानी पत्रकार की नजर कैसी होनी चाहिए? पारखी, हर चीज को परख करे, उसका सूक्ष्म निरीक्षण कर सके। दूसरी बात करें, खेल के नियमों की संपूर्ण जानकारी। खेल पत्रकार है, खेल से जुड़ा हुआ है, तो उसको जितने भी खेल चलते हैं लगभग सभी खेलों के संपूर्ण नियमों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि खेल के नियमों का ज्ञान नहीं होगा
तो वो पत्रकार उस खेल की संबंधित जानकारी को सुरुचिपूर्ण ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। इसलिए सबसे आवश्यक है कि खेल पत्रकार को खेल से जुड़े हुए सभी नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरी बात करें, भाषा का समुचित ज्ञान होना, भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना, किस खेल में किस शब्दावली को प्रयोग में लिया जाता है, इन सभी शब्दों से खेल पत्रकार को परिचित होना आवश्यक होता है। इसलिए जरूरी है कि खेल पत्रकार को तकनीकी शब्दावली का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। खिलाड़ियों से बातचीत करके सच्चाई प्रकट करने का साहस, सबसे जरूरी बात कि एक खेल पत्रकार में इतना साहस होना चाहिए कि जो खिलाड़ियों या उनके पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करवाए और उसे स्पष्ट करे। इतना साहस एक खेल पत्रकार में होना ही चाहिए। उसको किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, अपने समाचार को दबाना नहीं चाहिए, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसे प्रकट करना ही चाहिए। तो ये साहस होना बहुत जरूरी है। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में स्पष्ट करने का कौशल उसमें होना चाहिए। जो खेल से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावली है, तकनीकी शब्दावली है, उस शब्दों को, उन सभी शब्दों को समझ करके और सरल एवं आम जन की समझ में आने वाले रूप में स्पष्ट करने का कौशल एक पत्रकार में होना चाहिए। आगे हम चर्चा करें निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल। खेल पत्रकार जो है उसने जो सूचनाएं एकत्रित की है, जो जानकारी जुटाई है, उसको निष्पक्ष रूप से बिना किसी का पक्षपात किए स्पष्ट करने का कौशल भी उसमें होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात किसी भी पत्रकार के लिए जो बहुत ही आवश्यक है, लिखने की जो गति है वो तेज होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं किसी खिलाड़ी से, किसी मंत्री से, किसी सभा या जलसे में यदि कोई पत्रकार आता है तो इतने प्रश्नों की बौछार की जाती है, आधे घंटे में या 15 मिनट में, 10 मिनट में उससे क्या क्या बातें होती हैं, क्या बोल रहा है, तो कितनी गति से उसको लिखना है उस भाषण को। इनकी जो कूट भाषा है उस पर इनकी अच्छी पकड़ होती है और ये लिखने में बड़े ही तेज होने चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि एक खेल पत्रकार में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे अध्ययन करते हैं पत्रकारिता के तीसरे रूप फिल्म पत्रकारिता पर। फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत कौन से समाचार आते हैं, क्या क्या विषय वस्तु आती है। तो देखिए, फिल्म निर्माण से लेकर प्रदर्शन के उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को ही क्या कहा जाता है, फिल्म पत्रकारिता कहा जाता है। हम देखते हैं कि फिल्मों में जो विषय वस्तु दी गई होती है वो किसी न किसी समस्या को लेकर या कोई ना कोई संदेश को लेकर के बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रभाव से लोगों को प्रभावित करना और एक आदर्श समाज की स्थापना करना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। फिल्म पत्रकारिता केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, जैसा कि इसमें पहले ही कहा गया कि इसका उद्देश्य क्या होता है, एक आदर्श समाज की स्थापना करना, बल्कि समाज की कुरीतियों को दूर करने, समाज में जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर करें और आदर्श समाज के निर्माण का संदेश देने का एक प्रभावी और शक्तिशाली माध्यम है। तो फिल्म केवल इतना ही नहीं है कि ये मनोरंजन का साधन है, बल्कि इसके द्वारा जो जरूरी जानकारियां हैं, जरूरी संदेश हैं, वो भी लोगों को दिए जाते हैं। फिल्म उद्योग, इसके अंतर्गत विषय वस्तु क्या आती है, सामग्री क्या आती है। यदि हम कहें कि फिल्म पत्रकारिता में कौन से विषय का होना आवश्यक है, तो हम कह सकते हैं कि फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्ति जितने भी हैं, जैसे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, ये इनके जीवन और इनके कृतित्व से जुड़ी हुई खबरों को समग्र रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, फिल्म पत्रकारिता। और इनके जीवन और कृतित्व से जुड़ी हुई जो विस्तृत जानकारियां हैं वो ही फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आती हैं। यहाँ पर
यदि हम इसके इतिहास की बात करें, फिल्म पत्रकारिता के इतिहास, तो फिल्म पत्रकारिता का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 1932 में पहली रंगीन फिल्मी पत्रकारिता रंगभूमि का प्रकाशन हुआ, जिसमें फिल्मी स्तंभ दिए। अलग अलग पत्रकारों में पत्र पत्रिकाओं में फिल्मों के स्तंभ लिखना छपना शुरू हुआ। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो भारतीय समाज में फिल्म तथा फिल्म से जुड़े हुए लोगों को एक अपराध की दृष्टि से या हेय दृष्टि से देखा जाता था। यदि कोई फिल्म देखने के लिए चला जाता है या फिल्म से किसी व्यक्ति का यदि सीधा संबंध है तो समाज में उस व्यक्ति को कोई सम्मानीय दर्जा नहीं मिलता था। लेकिन वर्तमान युग में हम लें तो फिल्म एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। अब इसको भारत में भी स्वीकार कर लिया गया है। फिल्मों के माध्यम से, पर्दे के माध्यम से जानकारियों को रोचक ढंग से उपलब्ध कराया जाता है। तो इनका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। अलग अलग पत्र पत्रिकाओं के द्वारा फिल्मी स्तंभ, फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारियां ये छपते रहते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, पत्रकारिता का जो अगला रूप है वाणिज्यिक पत्रकारिता। वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या है? वाणिज्य से या अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई खबरों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना और उससे जुड़े हुए समाचारों से लोगों को परिचित कराने वाली जो भी खबरें हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? वाणिज्यिक पत्रकारिता की। तो उद्योग और व्यवसाय से जुड़े विषयों, आयात और निर्यात की स्थितियों, वित्तीय नीतियों तथा विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण करना, विवरण प्रस्तुत करना, इन सभी से संबंधित समाचार ही क्या कहलाते हैं? वाणिज्यिक पत्रकारिता। महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या है, बताइए, टिप्पणी लिखिए, स्पष्ट कीजिए। वाणिज्यिक पत्रकारिता को समझने के लिए हमें सिर्फ इसकी परिभाषा पर ध्यान देना है कि उद्योग व्यवसाय से जुड़े विषयों, आयात निर्यात की स्थितियों, वित्तीय नीतियों तथा विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण और विवरण आदि से संबंधित समाचार ही क्या कहलाते हैं? वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है। अब वाणिज्यिक समाचार जो पत्रकार होते हैं, वाणिज्यिक समाचार लिखने वाले रिपोर्टर होते हैं, उनमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है? यदि ये हम बात करें तो देखिए, वाणिज्यिक समाचारों के लिए आवश्यक योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक है कि हम वाणिज्यिक समाचार लिख सकें, उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला है अर्थशास्त्र का ज्ञान होना। यदि व्यक्ति को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है तो वो वाणिज्यिक समाचार नहीं लिख सकता है। किसी भी उत्पाद की आवक, खरीद, बिक्री, आयात निर्यात और पैदावार आदि का सामान्य ज्ञान होना, ये भी बहुत जरूरी है। विदेशी दरों की मुद्राओं का ज्ञान होना, किस देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या रेट है, इन सभी बातों का ध्यान होना आवश्यक है। कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि की पैदावार में कमी अथवा बढ़ोतरी से उनकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। आगे यदि हम इसकी बात करें तो बाजार में मांग के सामने की कीमतों का अर्थशास्त्र समझना भी जरूरी है। ये सभी गुण एक वाणिज्यिक पत्रकार में होने आवश्यक हैं। इस प्रकार से हम वाणिज्यिक पत्रकारिता को और फिल्म पत्रकारिता को समझ सकते हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं अपराध पत्रकारिता। आगे अध्ययन करते हैं अपराध समाचारों से संबंधित पत्रकारिता। अपराध समाचारों से संबंधित पत्रकारिता क्या है? यदि हम इस पत्रकारिता को समझें तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि अपराध होता क्या है, किसे हम अपराध का रूप मानेंगे। औपचारिक रूप से यदि हम अपराध की परिभाषा को समझें तो सामान्यतः अपराध किसे कहेंगे? कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना। यदि सरकार द्वारा
संविधान द्वारा जो कानून तय कर दिए गए हैं, नियम तय कर दिए गए हैं, उनका उल्लंघन करेंगे तो वो अपराध है। उनके विरुद्ध यदि हम कोई काम करेंगे वो अपराध है। इन रूपों को तो हम मानते हैं कि यही अपराध है, लेकिन इस पत्रकारिता में यदि पत्रकार बिना किसी पुख्ता प्रमाण के किसी को अपराधी लिख देता है, हम कह सकते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध साबित नहीं हो तब तक यदि उसको अपराधी लिख दिया जाता है तो ये अपराधी लिखना भी स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध क्या है? शाब्दिक रूप से यदि हम बात करें तो कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना किस श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन बगैर किसी प्रमाण के किसी समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए कठिनाई भी पैदा कर सकता है। क्यों पैदा कर सकता है? क्योंकि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो उसे अपराधी लिख देना स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अपराध पत्रकारिता में यदि आगे बढ़ना है, अपराध पत्रकारिता से संबंधित जानकारी हासिल करनी है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अपराध पत्रकारिता के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, या हम ये कहें कि अपराध समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें ध्यान रखना होता है, अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले को पुलिस, अदालत और कानून, पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहली बात, यदि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको पुलिस के बारे में, अदालत की कार्यवाही के बारे में और संबंधित अपराध से जुड़े हुए कानून के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। दूसरा बात करें तो किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। किस अपराध में किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, पुलिस में उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही अपनाई जाएगी, किस प्रक्रिया से उसे गुजरना होगा, इन सभी बातों की जानकारी होना एक अपराध समाचार लिखने वाले पत्रकार के लिए आवश्यक है। अगले, किसी भी अपराध के समाचारों में प्रथम 4 ककारों, जो 6 ककार हैं उनमें से जो प्रथम 4 ककार हैं कौन से हैं? कौन, कहां, कब तथा कैसे। ये जो प्रथम 4 ककार होते हैं इनका उत्तर भली भांति रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी ये जो 4 ककार हैं संपूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाले होने चाहिए, इनमें उत्तर इनका मिलना ही चाहिए। इन 3 बातों का हमें अपराध समाचार लिखते समय ध्यान रखना होता है। इसी क्रम में एक पत्रकारिता आती है, अदालती पत्रकारिता। अदालती पत्रकारिता क्या है? जैसे मान लीजिए अपराध पत्रकारिता है, अपराध से जुड़ी हुई खबरों को प्रस्तुत करना, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की जो प्रक्रिया है वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। तो अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत क्या क्या आता है? वस्तुतः यदि हम देखें तो अदालती पत्रकारिता का संबंध भी हम किस रूप से मानते हैं? अपराध पत्रकारिता से। तो हम ये कह सकते हैं कि अदालती पत्रकारिता को भी अपराध समाचार के रूप में ही देखा जाता है। कैसे? इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने से लेकर अदालत में प्रस्तुत किए जाने तथा फैसला सुनाए जाने तक की समस्त घटनाओं को प्रस्तुत करने का जो कार्य होता है, सूचनाएं होती हैं, वो होता है अदालती पत्रकारिता। देखिए कैसे, वस्तुतः अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचार को भी देखा जाता है। अदालत में भी वही जाता है जो किसी न किसी अपराध से जुड़ा हुआ हो या अन्य कोई गहन मुद्दा हो। अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत किए जाने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की जो समस्त कार्यवाही है, प्रक्रिया है, वो ही अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता के विभिन्न जो रूप हैं उनको हमने पढ़ा, समझने का प्रयास किया। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं
उनको हम भली भांति अब समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। आशा है आपको जो विषय वस्तु पढ़ाई गई वो समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।